अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 217 में हमने देखा बाघ रूपी मानव, ट्री शेर रूपी मानव, ट्री नाग रूपी मानव, ट्री गरुड़ रूपी मानव वगैरह जिस रूप में वहां प्रमुख रूप होगा, उस रूप में पहला जन्म, ये होने के बाद बाकी कौन से भी अलग अलग रूप में उस आत्मा को जन्म मिलते हैं। अब भाग 218। इस प्रकार से उस आत्मा की अंतिम यानी मूल तल के पृथ्वी पर के 1 नंबर के पृथ्वी पर के सब जन्म पूरे होने के बाद, उसके मृत्यु के बाद वो मानव, उसका आत्मा ये श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह अपना पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करने के बाद वो आत्मा ये फिर से नए सिरे से अपना नया जन्म ये शुरू करता है। ब्रह्मांड में के सब 34 पृथ्वी पर पहली बार उसका जन्म होने के बाद, उसका अंतिम के नीचे तल के 1 नंबर के पृथ्वी पर का जन्म ये पूरा होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर आने के बाद ये फिर से नए सिरे से अपनी यानी 7 नंबर के पृथ्वी पर यानी नए सिरे का शुरुआत का पहला जन्म ये उसे अपने ही पृथ्वी पर श्री स्वर्ग में नया पहला जन्म लेना पड़ता है। इस अनुसार ये 7 जन्म उसे लेने पड़ते हैं। अपने पृथ्वी पर श्री स्वर्ग में पहला जन्म ये पुरुष मानव, बाद में ही अन्य जन्म। इस अनुसार उसके 7 जन्म पूरे होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर आने के बाद तुरंत ही ऊपरी छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। बाद में नीचे की 11 नंबर की पृथ्वी पर इस अनुसार उन जीवों के, आत्माओं के ये हमेशा के लिए जन्म लेने का इसके अनुसार चक्र ये होता है। श्री विजत्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा के लिए ये चक्र शुरू ही रहता है। वो आत्मा ये कभी भी नष्ट, मृत नहीं होता है। एक जन्म का मृत्यु होने के बाद उस आत्मा के दूसरे रूप में जन्म लेना पड़ता है। इन आत्माओं की हर एक पृथ्वी पर इस अनुसार जन्म लेने की और मृत होने की क्रिया शुरू ही होती ही रहती है। ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगर वो मृत नहीं होता, वो निरंतर चिरंजीवी है और उसकी जन्म लेने की क्रिया और मृत्यु की क्रिया ये हर एक पृथ्वी पर हमेशा के लिए होती ही रहती है। वो आत्मा ये इस प्रकार से हमेशा नया जन्म लेता ही रहता है। श्री 17 जनवरी 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में का हर एक जीव मानव, इस जीव ने ब्रह्मांड में के एक पृथ्वी पर के ऊपर कितने कितने बार क्रमिक जन्म लेने हैं, इस पर भी निश्चित मर्यादा ये निश्चित होती है। ब्रह्मांड में का हर एक जीव यानी कि उस मानव ने अपनी पृथ्वी यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर पहला जन्म लिया
और उसके 7 जन्म पूरे होने के बाद दूसरे तीसरे पृथ्वी पर क्रम क्रम में जन्म लेते लेते फिर से वो संपूर्ण ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर जन्म लेते लेते वो फिर से अपने यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर 7 बार जन्म लेता है। इस प्रकार से उस जीव को जन्म लेने को कुछ निश्चित मर्यादा है। उदाहरणार्थ, अपनी पृथ्वी पर उसने पहले 7 जन्म पूरे करने के बाद ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी पर जन्म लेते लेते फिर से उसे अपने ही 7 नंबर की पृथ्वी पर श्री स्वर्ग यहाँ 7 बार जन्म लेने पड़ते हैं। इस अनुसार ब्रह्मांड में के उस जीव को सब पृथ्वी पर निश्चित ही जन्म लेने पड़ रहे हैं। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी यहाँ उस जीव को सबसे पहली बार यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर वो जीव मानव ये पहले 7 जन्म के जन्म ये सब ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर घूमते घूमते कुल 7 जन्म के क्रमिक 12 बार जन्म लेता है। उसकी इस पृथ्वी पर से ही उस जीव की शुरुआत होती है। ब्रह्मांड में की सबसे ऊपर की छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी पर स्त्री राज्य स्त्री मानव होते हैं। वहां उस जीव को पहली बार क्रमिक 5 जन्म होते हैं। तो उस जीव को सब पृथ्वी पर घूमते घूमते आकर उस स्त्री मानव इनको कुल 5 जन्म ये क्रमिक 12 बार जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में की उसके नीचे की यानी 11 नंबर की पृथ्वी पर उस जीव को मानव को 7 जन्म होते हैं। तो उस जीव को ब्रह्मांड में हर तरफ घूमते घूमते 7 जन्म के कुल क्रमिक 12 बार जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मांड में के उसके नीचे की 10 नंबर की पृथ्वी है। वहां उस मानव को जीव को पहले 5 बार जन्म है। तो उस जीव को संपूर्ण ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर क्रम में घूमते घूमते वहां की 10 नंबर की पृथ्वी पर 5 जन्म के कुल उस जीव को मानव को 22 बार जन्म लेने पड़ते हैं। ब्रह्मांड में की उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी है। वहां उस जीव को पहले 7 जन्म है और उस जीव को मानव को ब्रह्मांड में के सब पृथ्वी पर घूमते घूमते उस जीव को 7 जन्म के उस जीव को 26 बार जन्म लेना पड़ रहा है। ब्रह्मांड में के उसके नीचे की 8 नंबर की पृथ्वी है। वहां की पृथ्वी पर उस मानव को जीव को 7 जन्म होते हैं और उस जीव को ब्रह्मांड में की सब पृथ्वियों पर घूमते घूमते फिर से उसे 8 नंबर के पृथ्वी पर 7 जन्म के उस जीव को मानव को 26 बार जन्म लेना पड़ रहा है। ब्रह्मांड में के अपने पृथ्वी के ऊपर 8 नंबर की पृथ्वी पर उसका जन्म होने के बाद फिर से यानी कि अपने 7 नंबर की पृथ्वी पर श्री स्वर्ग यहाँ उस जीव को मानव को 7 जन्म होते हैं। तो उसे अपने पृथ्वी पर स्वर्ग में 7 जन्मों के घूमते घूमते फिर से 12 बार जन्म लेना पड़ रहा है। ब्रह्मांड में के अपने यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर के जन्म होने के बाद अपने पृथ्वी के सूर्य के पास क्षितिज सीधे एक रेखा में पास 10 पृथ्वियां हैं। श्री गरुड़ रूपी मानव यहाँ की 10 पृथ्वी के पहले नंबर की पृथ्वी यानी कि वहाँ की 10 भी पृथ्वी पर उस जीव को मानव को एक बार जन्म लेना पड़ रहा है। और वहाँ की पहली 1 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर उसका पहला जन्म हुआ कि उसे ब्रह्मांड में के सब पृथ्वियों पर घूमते घूमते फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ रहा है। इस अनुसार उस जीव को मानव को वहां के पहले 1 नंबर की पृथ्वी पर 1 जन्म का हर तरफ घूम घूम के कुल उसे 12 बार जन्म लेने पड़ रहे हैं। वहां की पृथ्वी पर उस जीव का यानी उसे ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी पर उस जीव के मृत्यु के बाद
हमेशा की तरह श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये निश्चित ही है। उसके बाद फिर से जन्म, इस अनुसार वहाँ 10 भी हर एक पृथ्वी के ऊपर उस जीव को, मानव को एक एक जन्म के हर तरफ घूमते घूमते हर एक पृथ्वी के ऊपर एक जन्म के क्रमिक 12 बार जन्म लेने पड़ते हैं। ब्रह्मांड में के वहाँ के 10 भी पृथ्वी पर के उन जीवों के सब जन्म पूरे होने के बाद फिर से वो जीव, मानव, ये फिर से अपने ही यानी कि 7 नंबर की पृथ्वी श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर आकर 7 जन्मों के फिर से हर तरफ वो घूमते घूमते 7 जन्म के क्रम में फिर से 12 बार जन्म लेने पड़ रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 219 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के अपने पृथ्वी पर के उस जीव का, मानव के सब जन्म पूरे होने के बाद अपने पृथ्वी के सूर्य के पास का एक क्षितिज सीधे एक रेखा में पास पास कुल 12 पृथ्वियां है और वहां के हर एक पृथ्वी पर उस जीव को 7 बार जन्म है। तो वहां की पहली 1 नंबर की पृथ्वी पर उस जीव को, मानव को 7 जन्म का हर तरफ घूमते घूमते 7 जन्मों का क्रम में 7 बार जन्म लेना पड़ रहा है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये